स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उदयपुर से खबर है, बजरंग दल के नेता की हत्या मामले पर भारी उबाल है। राजू परमार, जिन्हें सर में गोली मारी गई, इस हत्याकांड में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मोर्चरी के बाहर परिजन धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। परिजनों से हालांकि पुलिस समझाइश में जुटी हुई है। देखिए, हिस्ट्री शीटर शब्द का परिवार खंडन कर रहा है। उनका कहना है कि राजू परमार की कोई हिस्ट्री शीट नहीं खुली थी और अगर वो हिस्ट्री शीटर है तो उसकी फाइल को सबके सामने लाइए। साथ ही दूसरी बड़ी मांग आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की, हालांकि इस पर भरोसा पुलिस की ओर से दिया गया है। वहीं नौकरी से जुड़ी मांग पर भी सहमति बन रही है। अब जल्द ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सुबह परिवार, कई संगठन के लोग, जान पहचान के लोग धरने पर बैठ गए और पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। इनका कहना था कि जो आरोपी है, खासकर वो जिसने फेसबुक पोस्ट डाली कल शाम को और हत्या की जिम्मेदारी ली और फिर फेसबुक पोस्ट को डिलीट भी कर दिया, उसे गिरफ्तार किया जाए। जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ये उनकी मांगे थी। साथ ही परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी की भी उनकी मांग थी और सबसे अहम मांग थी ये कि इस हत्याकांड के सामने आने के बाद हिस्ट्री शीटर शब्द एकाएक हवाओं में आया। हिस्ट्री शीटर शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद परिवार इस शब्द का खंडन कर रहा है। परिवार का कहना है कि राजू परमार की कोई हिस्ट्री शीट नहीं थी, वो कोई क्रिमिनल नहीं था और अगर वो हिस्ट्री शीटर है तो उसकी एक फाइल भी होगी। उस फाइल को और चलिए सीधा चलते हैं सहयोगी कपिल श्रीमाली के पास। इस वक्त उदयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त की? देखिए, जो प्रमुख दो मांगे हैं उस पर तो आश्वासन दिया जा चुका है। एक ही मांग, वो हिस्ट्री शीट वाली, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, एक बड़ा अपडेट है स्वप्निल। जो प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिलने गया था वो अब लौट आया। किस तरह की चर्चा हुई है उन्हीं से बात करेंगे। क्या चर्चा हुई है जिला कलेक्टर साहब से? अभी हम लोगों ने हमारे जो विभाग संयोजक राजेंद्र परमार की जो निर्मम हत्या हुई है उसके विषय में कलेक्टर साहब से हम कुछ संगठन की और परिजनों की मांगों को लेकर हम अभी हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलकर आया है। कलेक्टर साहब ने ये जो हमारी मुख्य मांग थी कि जो न्यूज़पेपर में आज छपा था कि राजेंद्र परमार जी को उन्होंने जो हिस्ट्री शीटर बताया था, तो पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर भी और वहाँ पर भी एसपी साहब ने इस चीज़ का खंडन किया है कि वो हमारे किसी थाने के हिस्ट्री शीटर नहीं थे और पुलिस प्रशासन इस बात का खंडन करता है कि वो जो हिस्ट्री शीटर वाली बात है वो सरासर बेबुनियाद है और झूठी है। और जो दूसरी हमारी मांग थी अपराधियों को तुरंत पकड़ने की, तो एसपी साहब ने ये कहा है कि हम अपराधियों के बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल क्लोज है। यूँ समझो कि शाम तक या 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद भी हो सकता है ऐसी समाचार आ जाए आपके पास कि हमने अपराधी को पकड़ लिया है। तो ये दोनों चीजें जो थी उसके लिए हमको उन्होंने आश्वस्त किया है। और तीसरी जो हमारी परिजनों की जो एक मुख्य मांग थी कि जो राजू भाई साहब जो शांत हुए उनकी परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी विभाग में नौकरी दी जाए। तो कलेक्टर साहब ने इसकी अनुशंसा राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से हमारे सामने भेज दी है और उसकी कॉपी डिप्टी साहब अभी लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और वो उस अनुशंसा की कॉपी हमारे को दे रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारी मांगे थी वो मांगे लगभग प्रशासन ने सब मांग ली है। तो अब आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग सब यहाँ मोर्चरी में आए हैं। बताइए, क्योंकि सारी जो बड़ी मांगे थी पूरी हो गई है, क्या माना जाए कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी? हाँ, निश्चित रूप से हमारे संगठन को बदनाम करने की जिस तरह से साजिश की गई, प्रमुख मांग हमारी ये थी। और हमारा जो राजू भाई का मर्डर हुआ, पुलिस प्रशासन ने कहा है कि तुरंत प्रभाव से हमारी जो चारों ही मांगे थी उसमें से 3 मांगे हमारी मांग ली। और जब मुआवजे की बात थी, हमारा जो भाई जिसका मर्डर हुआ है वो स्वयं दानवीर था, देने वाला व्यक्ति था, वो क्या मुआवजा मांगेगा? इसलिए हमारे कोई चौथी मांग की प्रमुखता नहीं थी। और अब ये हमारा सोचना है कि अगर डिप्टी साहब यहाँ पर आ जाते हैं तो हम परिजनों को विश्वास में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराकर हम उस शव को अपने घर ले जाएंगे। बिल्कुल। देखिए कपिल, एक सवाल मैं चाहता हूं आप ले। सवाल यह है कि हिस्ट्री शीटर शब्द का इस्तेमाल पुलिस की ओर से नहीं हुआ या पुलिस के प्रेस नोट में नहीं था, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि सुबह उन्होंने अखबारों में इस शब्द को देखा। तो क्या इस तरह का शब्द बिना किसी पड़ताल के इस्तेमाल करने पर माफी की मांग या कार्रवाई की मांग भी की गई है?
हिस्ट्री शीटर शब्द को लेकर एक आपत्ति आई थी, पुलिस ने हालांकि खंडन कर दिया है और इस तरह का शब्द कल तक सामने नहीं आया था, लेकिन आम बोलचाल में ये सामने आने लगा। तो अब इस शब्द को लेकर किस तरह की मांग की जा रही, क्या माफी मांगने की मांग की जा रही? नहीं, यहाँ पर एडिशनल एसपी दोनों ही सिटी एडिशनल एसपी और मंजी जी दोनों ने यहाँ पर उसका खंडन किया है कि यह हमने समाचार पत्रों में नहीं भेजा है। और एसपी साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब, उन्होंने तीनों ने यह स्वीकार किया है कि थाने का किसी भी कीमत में राजू जी हमारे एचएस नहीं थे। इसका हम खंडन करते हैं। कल समाचार पत्रों में इसका खंडन आ जाएगा। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल स्वप्निल, देखिए कि जो हिस्ट्री शीटर शब्द है, क्योंकि जैसा कि यहाँ एडिशनल एसपी जब यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे समझाइश कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था कुछ जी कि किसी तरह की हिस्ट्री शीट की फाइल राजू परमार की अंबा माता थाने में नहीं खुली हुई है। तो इस शब्द को लेकर जो आपत्ति थी, वो आपत्ति पुलिस अधिकारियों ने दूर कर दी और सार्वजनिक तौर से इसका खंडन कर दिया कि इस तरह की कोई फाइल हिस्ट्री शीट की राजू परमार की नहीं है और वो किसी थाने का हिस्ट्री शीटर नहीं है। जी तो कपिल, अब देखिए, जैसा कि पुलिस ने प्रतिनिधिमंडल को कहा है कि अगले 4 से 5 घंटे में हो सकता है गिरफ्तारी की खबर आप लोगों को मिल जाए। इसका मतलब है कि आरोपी के बेहद नजदीक तक पुलिस पहुंच चुकी है। और उस शख्स का क्या, जिसने कल फेसबुक पर पोस्ट डाली और बाद में डिलीट की? देखिए, हालांकि पुलिस अभी कोई बड़े खुलासे नहीं कर रही है, लेकिन अभी तक जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, वही व्यक्ति जिसने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, वो जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, उसमें संभावित तौर पर एक व्यक्ति वही व्यक्ति हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि पुलिस का संदेह पुख्ता तौर पर की ओर जा रहा है, लेकिन ये आश्वासन यहाँ पर भी दिया गया और हमारे सोर्सेज से भी हमें जानकारी मिल रही है कि पुलिस आरोपियों के बेहद नजदीक है। संभावना है कि आज शाम तक इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा पुलिस कर दे। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें काम करने के लिए समय चाहिए, तो जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो, उसके बाद में पुलिस अधिकारी जब यहाँ से फ्री होंगे तो पूरी पुलिस टीम अलग अलग टीमें बनाकर दबिश देते हुए आरोपियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की कोशिश करेगी। शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। और देखिए, बड़ी खबर है, युवा बेरोजगारों का आरपीएससी अजमेर पर प्रदर्शन। देखिए, अजमेर में प्रदर्शन करने गए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेरोजगार संघ के नेता उपेन यादव आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। युवा बेरोजगारों ने गिरफ्तारी का विरोध जताया है। आरपीएससी पेपर लीक मामले में प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार भी पहुंचे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के सदस्य भी पहुंचे, उपेन यादव भी पहुंचे, गिरफ्तार कर लिए गए। अजमेर के आरपीएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन चल रहा था, जिस दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। इनकी मांग है आरपीएससी चेयरमैन इस्तीफा दें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपेन यादव को गिरफ्तार किया गया। देखिए, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और किसी क्रिमिनल की तरह पकड़कर उन्हें जीप में ठूसा गया है। देखिए, आप देखिए, प्रदेश में बेरोजगारों की मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले उपेन यादव को पुलिस ने धक्का देते हुए जीप में ढकेला। बहरहाल सहयोगी लवली वधवा मेरे साथ फोन लाइन पर है। लवली, क्या जानकारी है? देखिए, अजमेर के अंदर जो आरपीएससी के चेयरमैन है संजय चौधरी, उनके खिलाफ और आरपीएससी की कार्यप्रणाली के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करने के लिए राज्य भर से किसान और गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जो बच्चे जो युवा बेरोजगार हैं वो प्रदर्शन करने गए थे। मगर वहां पर जो अजमेर की आरपीएससी है उसकी सूचना पर जो है अजमेर पुलिस ने इन युवाओं को वहां पर जो है गिरफ्तार किया है। जो बेरोजगार नेता है उपेन यादव, उसके सहित जो और आधा दर्जन युवा हैं उनको गिरफ्तार किया गया। बाकी युवकों को लाठीचार्ज करके वहां से खदेड़ा गया आरपीएससी के दफ्तर से, जैसी जानकारी अभी मिल रही है। अजमेर पुलिस की ओर से कोई भी औपचारिक बयान अब तक जारी नहीं किया गया, मगर जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा बेरोजगारों के आवाज उठाने वाले जो युवा हैं उनके खिलाफ जो है वो इस तरह की पुलिस की बर्बरता जो है वो देखने को मिली है। पुलिस लेकिन नियम कायदे तो उपेन अच्छे से जानते हैं लवली। मेरे ख्याल से प्रदर्शन की परमिशन तो पहले से ही ले ली होगी। देखिए, परमिशन नहीं लवली, आपकी आवाज कट रही है। बहरहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा आज एक दूजे के हो जाएंगे। इस शाही शादी के लिए स्वर्ण नगरी के सूर्यगढ़ में देसी विदेशी फूलों से विशेष मंडप सजाए। फेरों से पहले आज हल्दी की रस्म होगी। दूल्हा दुल्हन दोनों को उनका परिवार, उनके दोस्त हल्दी लगाएंगे। इसके बाद होटल के कोर्टयार्ड में वरमाला की रस्म होगी। शादी के लिए एक स्पेशल बावड़ी तैयार की गई है।
रात 8 बजे होटल के सेलिब्रेशन लॉन में रिसेप्शन होगा। विवाह समारोह को लेकर सुबह से ही होटल के बाहर और अंदर चहल पहल हो रही है। के लवबर्ड सिड और कियारा की शादी को लेकर अब सस्पेंस जो है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुके हैं और न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारियां पहुंची है। आज वो अपने जीवन साथ रहने की कस्में लेने वाले हैं और साथ ही साथ शाम को रिसेप्शन भी होना है। आज सुबह से जो है वो कार्यक्रम शुरू होने हैं। मैं आपको बता दूं 11:30 बजे हल्दी की रस्म होगी। जैसलमेर हवेली और थार हवेली के बीच बने लॉन में ये दोनों हल्दी की रस्म करेंगे और दोनों के परिवार के लोग हल्दी में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ इसमें डीजे बजेगा, गाना होगा, संगीत होगा और धमाल बजेगा। साथ ही डीजे गणेश और कई बॉलीवुड गानों पर इन्हें हल्दी में भी थिरकाने वाले लगातार 3 दिनों तक जो है वो डीजे गणेश ये सब प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं ये तस्वीरें जैसलमेर के होटल सूर्यागढ़ पैलेस की। इस किलेनुमा होटल में ही ये सारी वेडिंग की प्रोग्राम्स हो रहे हैं और लगातार जो है सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। हर किसी को होटल से दूर रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। होटल को अंदर से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, लेकिन किसी को भी अंदर का कोई फोटो और वीडियो नहीं मिल रहा है। फैंस बेकरार है कि सिड और कियारा को शादी के जोड़े में देखें और एक झलक पाने के लिए बेसब्र होकर वो लोग कहीं एयरपोर्ट पर तो कभी होटल सूर्यागढ़ पैलेस के बाहर जो है वो जमावड़ा लगाकर बैठे। उन्हें भी सिक्योरिटी दूर कर रही है। साथ ही साथ 10 देशों से 100 तरह के व्यंजन बनाने के लिए कई कुक्स आए हैं और कई वेटर्स जो है वो लगाए गए ताकि किसी भी आए हुए मेहमान को किसी तरह की परेशानी और तकलीफ ना हो। साथ ही साथ मैं आपको ये जो होटल का व्यू दिखा रहा हूँ, ये जितनी ही बाहर से खूबसूरत है उतने ही अंदर से भी खूबसूरत नजारा जो है वो पेश करती है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ एरियल व्यू है उसके सेंटर पॉइंट में एक बावड़ी है। उस बावड़ी में 4 जो है पिलर लगे हैं और उन्हीं पिलरों के पास से होते हुए पानी के झरने की तरफ पानी बहता है और उसके बीच ये दोनों अपने जीवन का वो पल, सुखद पल एहसास करेंगे जिस पल को पाने के लिए हर कोई बरकरार रहता है। शादी का वो लम्हा जो जीवन भर यादों में संजोने के लिए सूर्यागढ़ पैलेस को चूज किया गया है। साथ ही साथ सिद्धार्थ की जो नानी है वो फेरों के जो पारंपरिक गीत होती है वो भी गाने वाली है। कई अलग अलग आयोजन जो है वो सूर्यागढ़ होटल में हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 11:30 से लेकर 1 बजे तक हल्दी का प्रोग्राम होगा, जिसके बाद 2:10 से लेकर 4:05 तक का जो शादी का मुहूर्त अभी तक सामने आया है उसमें जो है ये दोनों जन्म साथ रहने की कस्में लेते हुए साथ फेरे लेंगे। उसके बाद आज शाम 8 बजे जो है वो रिसेप्शन भी किया जाएगा। रिसेप्शन में और भी कई लोग जो है वो माया नगरी बंबई से स्वर्ण नगरी जैसलमेर आ सकते हैं। एयरपोर्ट पर जो है वो भारी सुरक्षा जाब्ता और सिक्योरिटी एजेंसियों ने जो है वो पूरा एक जो है सारा जमावड़ा तैयार कर लिया है, क्योंकि आज शाम को 7 बजे एक और चार्टर्ड आएगा जिसके अंदर कई लोग रिसेप्शन में शिरकत होने के लिए पहुंचेंगे। साथ साथ होटल सूर्यागढ़ पैलेस में 100 से अधिक गार्ड लगाए गए ताकि कोई इसके अंदर ना आ सके। सारे शादी के फंक्शन को पूरा जो है वो सिक्योर रखा गया है, सस्पेंसफुल रखा गया है ताकि इसके जो फोटोज है वो तक बाहर नहीं आए। न जाने क्या कारण है कि फोटो बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फैंस की दिलों की धड़कनें धीरे धीरे तेज हो रही है, क्योंकि कुछ ही घंटों में जो सिद्धार्थ है वो कियारा के और कियारा जो है वो सिद्धार्थ की हो जाएगी। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18 नेटवर्क, जैसलमेर। और चलिए सीधा चलते हैं जैसलमेर। सहयोगी श्रीकांत व्यास इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि बेगानी शादी में मीडिया अब्दुल्ला दीवाना बन रहा है, लेकिन लाखों करोड़ों फैंस जो कि इन स्टार्स के हैं वो इसी अब्दुल्ला दीवाने का इंतजार कर रहे हैं कि उनको और भी चीजें पता चले। क्या चहलकदमियां हैं, क्या हलचलें आपने नोट की हैं? मैं आपको बता दूं कि दुनिया का काम कहना है और हमारा काम करके दिखाना है। और न्यूज 18 आपको जो घोड़ी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा था वो पहली तस्वीर ही न्यूज 18 पर दिखी है, जब जिस घोड़ी पर सिद्धार्थ बैठकर और कियारा को अपने जीवन का साथी बनाने जाने वाले उस घोड़ी की तस्वीरें न्यूज 18 ने लाइव दिखाई है। अभी मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। कुछ ही देर पहले, चंद मिनटों पहले अंदर जो है जो बाराती के लिए जो बैंड था, दिल्ली का जिया बैंड जो आया है उसे अंदर ले जाया गया है। साथ ही साथ टाइट सिक्योरिटी। देखिए अब जो है होटल के गेट पर भी ब्लैक पर्दे लगा दिए ताकि अंदर का कोई कुछ देख ना सके, लेकिन जो व्यक्ति घोड़ी छोड़ने जाते हैं वो वापस आते हैं। कुछ लोग ये देखिए, ये लोग जो है वो सिक्योरिटी के पास जा रहे हैं। मैं इनसे भी बात करने की जो है वो कोशिश करूंगा। घोड़ी के जो मालिक है वो अपनी घोड़ी को सिद्धार्थ के लिए छोड़कर आए हैं। उनके हाथ में एक रस्सा है जिससे ये घोड़ी बांध कर लेके गए थे और जो है वो बारात के प्रोसेशन की तैयारियां जोरों पर है। इनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूंगा। भैया, आपकी घोड़ी थी, कौन सी नस्ल की घोड़ी है? घोड़ी के बारे में तो बता दें। हमारे भैया घोड़ी नहीं है।
कहीं ना कहीं जो है सब कुछ बताने के लिए मना कर दिया गया है। अंदर से पूरी टाइट सिक्योरिटी है, बाहर कोई गाड़ी नहीं आने दी जा रही है, मीडिया को भी जो है वो होटल के बाहर ही रखा गया। अब तक होटल के अंदर का कुछ भी नजारा जो है वो देखने को नहीं मिला, लेकिन बाहर जो तैयारियां हो रही है, जिसमें सिद्धार्थ की बारात का जो प्रोसेशन निकलना है, उसमें बेबी पिंक और ऑफ व्हाइट कलर की जो बारात में साजो सामान जो जाने वाला है, कलरफुल सारा प्रोग्राम रहने वाला है। इस वक्त मैं होटल की दूसरी तरफ आ चुका हूँ, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो मीडिया को भी दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इस महलनुमा किले तो नुमा अब होटल तक के कौन अंदर जो है वो कौन वेडिंग मेहमान चल के रही है। तौर देखिए, पर आ सिक्योरिटी चुका है, और एयरपोर्ट पर अगर बातचीत हुई हो आपकी तो किस किस का आना कंफर्म हुआ है? जी, मैं आपको बता दूं कि अब तक जो है शाहिद कपूर, उनकी पत्नी मीरा अंबानी आ चुकी है, मीरा राजपूत आ चुकी है। वहीं जो कियारा अडानी की बचपन की सहेली कही जाती है ईशा अंबानी, वो भी आज शाम चार्टर से आ सकती है रिसेप्शन को अटेंड करने के लिए। और भी कई बॉलीवुड के सितारे आज शाम स्पेशल जो है वो रिसेप्शन को अटेंड करने के लिए चार्टर में आ सकते हैं, लेकिन इसको लेकर केवल कयास लगाए जा सकते हैं। अब तक जो कंफर्मेशन है वो किसी प्रोग्राम को लेकर मिल नहीं रही थी, लेकिन आज हमने फिर सुबह जो है वो सबसे आगे होने का जो है अपना रिकॉर्ड जो अच्छा, एक बात बताइए सबसे श्रीकांत, पहले मैं आपसे बताया था जानना कि चाहूंगा, जो है देखिए आज जैसलमेर जो है वहां पर सुर हवाओं में बहते हैं और लोकगीतों के रस हवाओं में घुला रहता है। क्या किसी लोकल फोक कलाकारों को भी बोला गया है कि आए और कुछ देर के लिए अपनी प्रस्तुतियां दें? इस तरह की कोई जानकारी कहीं से निकल कर आ रही हो? क्योंकि बड़े बड़े कलाकार हैं जो कि बॉलीवुड में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। ये तो हुआ सवाल नंबर 1। दूसरी बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि फंक्शन की कुछ डिटेल्स अगर मिल पा रही हो। जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जो है वो हल्दी का कार्यक्रम शुरू हुआ है। लगभग 12 बजे जो है वो हल्दी का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो अब तक लगातार जारी है। हल्दी के बाद जो है और भी प्रोसेशंस होने हैं। कुछ विजुअल्स जो है वो बाहर से मिल रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जो छत्तर जो जाने वाला है, सिद्धार्थ जिस धूप से, जैसलमेर की जो तीखी धूप से बचने के लिए इसी छत्तर के साथ निकलेंगे, और इस छत्तर में बहुत सी जो है वो डेकोरेशन होने बाकी है, जिसके लिए इस छत्तर को लेके जाया जा रहा है। और होटल के दूसरे कोने में जहां सारा मटेरियल तैयार होता है, वहां पर इस छत्तर को तैयार किया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि बेगाना शादी में मीडिया अब्दुल्ला दीवाना हुआ बैठा है, तो बता दें कि मीडिया ये जो आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। इस कड़ाके की धूप में सिद्धार्थ भी अब सर पर जो है इस छतरी का छाया लेने वाले, लेकिन मीडिया जो है वो अभी भी धूप में खड़ी है आप ही के लिए, क्योंकि फैंस जो है वो बेकरार है। वो एक और ऐसे में एक बेहद जरूरी सवाल है। देखिए, मेहमान आएंगे तो मेहमान नवाजी में मुंह मीठा भी करवाया जाएगा, खाना भी खिलाया जाएगा। क्यूजीन अगर कुछ पता चल पा रही हो, जैसे आपने कहा घोटुआ का तो काफी पसंद किया गया, लेकिन क्या सूर्यगढ़ पैलेस में ही खाना बन रहा है या किसी को बाहर से हायर किया गया है? क्या राजस्थान की विशेषताएं जो हैं उसको रिसेप्शन के भोजन में जगह दी जा रही है? बहुत कुछ जो है वो व्यंजन बाहर से आए हैं, लेकिन उन लोगों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनके साथ कॉन्टेक्ट साइन किए गए हैं। चलिए, शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के इलाज का खर्च सरकार की ओर से उठाने वाले चिकित्सा मंत्री के बयान के बावजूद राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी है। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अनुराग शर्मा ने चिकित्सा मंत्री के बयान का स्वागत करते हुए दूसरे मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग की है। डॉक्टर शर्मा ने कहा, सरकार को इमरजेंसी में इलाज की परिभाषा तय करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर अस्पताल और हर डॉक्टर सभी तरह की इमरजेंसी को डील नहीं कर सकता। उन्होंने जिला स्तर पर प्राधिकरण बनाने पर भी ऐतराज जताया है। इमरजेंसी जो शब्द है ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटिंग शब्द होता है। इमरजेंसी शब्द को डिफाइन करना चाहिए कि किस प्रकार की इमरजेंसी, पहली बात। दूसरा ये कि क्या हर प्रकार की इमरजेंसी हर डॉक्टर डील कर सकता है, तो उसके लिए भी डेजिग्नेशन होना चाहिए कि किस हॉस्पिटल में किस तरह का प्रावधान के साथ वो जाए। हर डॉक्टर, हर अस्पताल हर तरह की इमरजेंसी को डील करने में सक्षम नहीं होता है। उसको डील करने के लिए अगर उसको बाध्य किया गया तो हो सकता है उसमें चिकित्सक वर्ग और चिकित्सा देने वाले जो चिकित्सा प्रदाता है उसका और जो मरीज वहां पहुंचा है उसका, दोनों का नुकसान हो। तो ये भी डेजिग्नेशन डिफाइन होनी चाहिए। इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी को डील कौन कर सकता है, कौन सक्षम है, ये डेजिग्नेशन होना चाहिए। तीसरा, पुनर्भरण की व्यवस्था होनी चाहिए, कब और कौन करेगा। आज सरकार की तरफ से मान लीजिए चिकित्सा मंत्री जी ने ऐसा कुछ कहा है तो वो स्वागत है उस बात का,
पर अभी भी इमरजेंसी के मामले में जो 4 मुद्दे हैं वो पूरी तरह क्लियर नहीं हुए हैं। और जयपुर से बड़ी खबर, अब रोडवेज कर्मचारियों ने हुंकार भरी है। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी एक बार फिर प्रदर्शन की राह पर है। धरना दिया है, रोडवेज मुख्यालय पर धरना जारी है। इनकी मांग है कि इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना इनके लिए भी लागू हो, रोडवेज में 2000 नई बसों को बेड़े में शामिल किया जाए, ये भी इनकी मांग है। साथ ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की ये मांग कर रहे हैं। रोडवेज मुख्यालय से विधानसभा कूच की इनकी तैयारी है। हालांकि इसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है। रोडवेज मुख्यालय पर पुलिस का जाब्ता लगा हुआ है। एक बार फिर से राजस्थान रोडवेज कर्मचारी का संघ धरने पर बैठा है। आज रोडवेज मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इनकी योजना है कि इस धरने को लेकर विधानसभा तक कूच किया जाए। हालांकि बहुत मुश्किल है क्योंकि पुलिस का जाब्ता बड़ी मात्रा में लगाया गया है कि इन्हें विधानसभा जाने से रोका जाए, लेकिन वही बुनियादी मांगों के साथ ये धरने पर बैठे हैं। और इस बार इनका कहना है कि इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और पिछले 3 महीने की सैलरी बकाया जो है वो दी जाए। वही पुरानी मांगे हैं 2000 नई बसों की। इनके पदाधिकारी से बात करते हैं। एक बार फिर से आप धरने पर बैठे हैं, क्या मोटी मोटी मांगे हैं आपकी? देखो सर, हमारी जो मोटी मांग है वो ये है कि पिछले 4 बजटों से हमें राज्य सरकार द्वारा कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है और हम पिछले 4 साल से वेतन पेंशन के लिए परेशान हो रहा है रोडवेज का कर्मचारी। तो हमारी यही मांग है कि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को राज्य सरकार का दर्जा दे दे, जिससे हमारे वेतन पेंशन की जो मांग है वो पूरी हो सके। आपके धरने का असर जो है इस बजट में नजर आएगा? बिल्कुल, हमारे को पूरी उम्मीद है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत रोडवेज कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा जरूर देंगे, क्योंकि हमारी जो वेतन पेंशन है वो राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान द्वारा ही की जा रही है। तो उससे प्राप्त जो अनुदान होता है वो विलम्ब होने से हमेशा उसमें देरी रहती है, जबकि वो राज्य सरकार द्वारा ही दिया जा रहा है। तो इसके लिए हमारी एक ही डिमांड है, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाता है तो हमारी सभी मांगों का समाधान संभव हो सकेगा। कैमरामैन शेर सिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। और जोधपुर से बड़ी खबर, वकील के साथ पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट का मामला सामने आया था। इससे लेकर वकीलों में भारी रोष है। जिला एवं सेशन न्यायालय के बाहर वकील यानी अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, घटना का विरोध जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच हो, नहीं तो वकील स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार कर सकते हैं। ये सीधे तौर पर एक तरह से चेतावनी दी गई है वकीलों के द्वारा। जोधपुर से ये बड़ी खबर है। एक वकील के साथ पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट का मामला सामने आया था। इसे लेकर अधिवक्ता आक्रोशित हैं, उनमें भारी गुस्सा है। जिला एवं सेशन न्यायालय के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच हो, नहीं तो वकील स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार कर सकते हैं। जयपुर के जी क्लब पर फायरिंग और कई लोगों को धमकी भरे फोन आने के बाद जयपुर पुलिस एक्टिव हुई है। लॉरेंस, रोहित गोदारा, ऋतिक से जुड़े गुर्गों की तलाश में जयपुर पुलिस की टीम ने 6 राज्यों में डेरा डाल रखा है। जी क्लब पर फायरिंग करने वाले आरोपियों से हुई पूछताछ। साइबर सेल की मदद से इन गैंगस्टर से जुड़े बदमाशों की पहचान शुरू की गई है। ऑपरेशन के लिए जयपुर पुलिस की अलग अलग टीम दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब भेजी गई है। जी क्लब पर फायरिंग करने वाले आगरा के बदमाश प्रदीप शुक्ला ने बताया था कि फायरिंग के लिए उसे पंजाब से हथियार उपलब्ध करवाए गए। लॉरेंस भी पंजाब से जुड़ा है, ऐसे में उनकी गैंग के गुर्गे आसपास के जिलों में होने की संभावना है, इसलिए जयपुर पुलिस को वहां भी भेजा गया है। वहीं जी क्लब फायरिंग केस में पुलिस ने ऋतिक बॉक्सर के शूटर ऋषभ को जयपुर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। ऋषभ भी बीकानेर का रहने वाला है। उसने एक नाबालिग और आगरा के प्रदीप शुक्ला के साथ मिलकर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। खबर धौलपुर से है, जहां बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मचा। जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव नादौली की शाला में बाल विवाह की सूचना मिली थी। सूचना के बाद राजाखेड़ा तहसीलदार दिनेश चंद मय जाब्ता, हल्का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे। बाल विवाह के संबंध में जानकारी जुटाई, पड़ताल की गई तो होने वाली दुल्हन नाबालिग मिली। परिजनों से समझाइश की गई, बालिका की उम्र बालिग होने तक विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। अपने हल्का पटवारी व भूगोल निरीक्षक को साथ लेकर के और पुलिस जाब्ता भी साथ था, हम नादौली की शाला पहुंचे। वहां हम लोगों ने परिवार वालों को समझाया
वैसे वहां पर शादी जैसा कोई माहौल नहीं था, लेकिन फिर भी हम परिवार वालों को समझाया, उनसे बच्ची के वालिद होने की दस्तावेज मांगे तो उन्होंने कोई आयु संबंधी कोई दस्तावेज तो प्रस्तुत नहीं किया। जयपुर में नाबालिग लड़की की खरीद फरोख्त और रेप मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने फरार आरोपी विकास राणा को गिरफ्तार कर लिया। विकास फास्ट फूड का ठेला लगाता है। करीब 1.5 महीने से दहेज शोषण की शिकार हुई पीड़ित ने भागकर अपनी जान बचाई थी। 5 फरवरी को माणक चौक थाने पहुंच सारी आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक आरोपी विकास को धर दबोचा, जबकि बच्ची को 55,000 रुपए में खरीदने वाली विकास की मां फरार है। केस में पुलिस ने बच्ची के पर्चा बयान पर उसे बेचने वाली नानी और एक और महिला को भी आरोपी बनाया है, जिन्हें पकड़ने के लिए टीम झारखंड भेजी जाएगी। बयानों के अनुसार 55,000 रुपए में खरीदने की बात सामने आई है। करीबन 1.5-2 महीने से उसको झारखंड से यहाँ लाया जाना बताया। सर, पुलिस तक कैसे पहुंची ये बच्ची? यहाँ थाने के बाहर रोती हुई मिली थी। उसको पूछताछ करने के बाद प्रकरण दर्ज किया। दुष्कर्म का भी आरोप है? उसने एक लड़के पर दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है, उसकी भी तलाश जारी है। खबर चूरू से। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन और तेज हुआ है। विधानसभा के घेराव के लिए बड़ी संख्या में लोग जयपुर रवाना हुए। केंद्रीय बस स्टैंड से बसों के जरिए लोग नारेबाजी कर विधानसभा का घेराव करने के लिए रवाना हुए। सालासर से भी बड़ी संख्या में लोग जयपुर के लिए रवाना हुए। एक तरफ जनहित संघर्ष मोर्चा लगातार 383 दिनों से धरना दे रहा है, वहीं गुरुदेव गोदारा का लगातार 5वें दिन भी अनशन जारी है। बता दें, गुरुदेव गोदारा भी विधानसभा के घेराव के लिए जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। में आज हम जयपुर के लिए विधानसभा घेराव के लिए कूच कर रहे हैं और सैकड़ों के साथियों के साथ निश्चित रूप से हमें जिला हमारा हक है और जिला मिल के रहेगा। आज विधानसभा का घेराव है सुजानगढ़ जिले को लेकर के। शानदार उत्साह है लोगों के अंदर। गांव से लोग आ रहे हैं, कई जगहों से बसें आ रही हैं। हम यहाँ से सुजानगढ़ से अब रवाना होकर के सालासर जाएंगे। सालासर के अंदर सारे वाहन इकट्ठा होकर के वहाँ से हम जयपुर की ओर कूच करेंगे और विधानसभा पर प्रदर्शन करके सुजानगढ़ जिले की मांग रखेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले बजट में सुजानगढ़ जिला घोषित होगा। और धौलपुर से बड़ी खबर। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर धमकी देने का आरोप है। धौलपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता ने आरोप लगाया। विभाग के उच्च अधिकारियों और जिला कलेक्टर को उन्होंने एक शिकायती पत्र लिखा है। विधायक मलिंगा ने आरोपों का खंडन किया है। विधायक ने कहा, जनता के कामों के लिए किसी भी विभाग में किसी भी अधिकारी को कभी भी फोन कर सकते हैं। अधीक्षण अभियंता के कार्यों की जांच करानी चाहिए। पूरी तरह डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, ये कहना है विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का। उनका ये भी कहना है कि धौलपुर में ड्यूटी करनी है तो काम करना होगा। विधायक मलिंगा ने एसई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कहा, मेंटेनेंस के नाम पर घोटाला किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी हरिवीर से। हरिवीर, इसी तरह का एक मामला पूर्व में भी आ चुका है और एक बार फिर उसी तरह का मामला। मैं आपको बता दूं, ये जो विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा हैं, इन पर जो एसई हैं, विद्युत विभाग के जो अधीक्षण अभियंता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि फोन करके इन्होंने धमकी दी है कि अगर धौलपुर में रहना है तो काम करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, मैं कहूंगा जैसे ही काम करना पड़ेगा। ये विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर इन्होंने आरोप लगाए हैं और उच्च अधिकारियों को, जो विभाग के उच्च अधिकारी हैं, और कलेक्टर को शिकायती पत्र भी लिखा है। उस पर जब विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से बात की गई तो ये पूरे जो आरोप हैं उनका उन्होंने खंडन किया और कहा कि मुझ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी भी जांच कराई जाए और जो ऐसी है ये मेंटेनेंस के नाम पर और सेटलमेंट, जब किसी की बीसीआर भर जाती है उसके सेटलमेंट के नाम पर ये मोटा पैसा कमा रहे हैं और तार हैं जो उनको जो विद्युत के तार होते हैं उनको दूसरे प्रदेशों में जैसे आगरा में बेच करके ये मोटा पैसा कमा रहे हैं। तो विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भी इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी, तो क्या विधायक की ओर से कोई केस दर्ज करवाया जा रहा है? और दूसरी बात ये कि जो ये अधिकारी है उसने अपने शिकायती पत्र में क्या लिखा है? क्या वो ये चाहता है कि इस पत्र को ही उसकी एफआईआर के लिए प्लीज समझा जाए या क्या चाहता है वो?
जी बिल्कुल, जो शिकायती पत्र लिखा है उसमें अभी जो सूचना मिल रही है, जो अपने जो सूत्र हैं उनसे सूचना मिल रही है कि जो एसी हैं वो अभी कोतवाली थाने गए हैं और जो शिकायती पत्र कलेक्टर को लिखा है, उच्च अधिकारियों को लिखा है, वो उस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और हो सकता है कि वो रिपोर्ट भी दर्ज करा सकती है। जी, इधर विधायक मलिंगा जितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या वो उस पर किसी तरह की एफआईआर या नहीं कराएंगे, कोई मामला दर्ज नहीं कराएंगे, उनका क्या कहना है? जी, विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से जब बात की गई तो उन्होंने यही कहा है और उसमें जो उन्होंने कहा है कि जो मेरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जांच कराई जाए। जो एसी है उस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये भ्रष्ट है और यहाँ तक कहा है कि जो एसी है वो चोर है और ये बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, जो मेंटेनेंस के नाम पर है, जो और जो बीसीआर भर जाती है उसके सेटलमेंट के नाम पर है और जो तार है उनको भी कटवा करके जो सेटलमेंट करके वो दूसरे प्रदेशों में भी बेचने के आरोप लगाए हैं। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।